व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोग का शैलिवेसी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और बहुत दिनों से मैं वीडियो सामने से होकर नहीं बनाता हूँ। उसका रीज़न मैंने बताया था आप लोग से कि मैंने मुंडन करा रखा था और उस मुंडन में मेरे बाल और बियर्ड दोनों हट गए थे। इसलिए मैं सामने से अभी कुछ दिनों से वीडियो शूट नहीं करता हूँ। तो बट अब मैं कुछ दिनों में करूँगा, क्योंकि ये बाल और बियर्ड आने लगे हैं, मेरे काफ़ी आ गए हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो मैं सामने से वीडियो शूट करूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरी वॉइस सुना करो और मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक्स करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग देखते हो तो अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती है और मैं जो कहता हूँ उससे आप लोग रिलेट कर पाते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे, क्योंकि मेरा मोटिव है सेलिबेसी को लेकर रेवोल्यूशन लाना इस धरती पे। और उस मोटिव में मैं सक्सेसफुल तभी हो पाऊँगा जब आप लोग का सपोर्ट होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा। तो इसलिए मैं वीडियो में कहता भी हूँ कि आप लोग मेरी सपोर्ट करो, क्योंकि मैं मतलब अकेला नहीं कर सकता इसमें इंसान। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी मेरे चैनल को प्रमोट किया जाएगा यूट्यूब के थ्रू द्वारा, तो मैं जुड़ पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन है, जो कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ महादेव की पूजा करते हैं और आज व्रत रखते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन को बेहतरीन बनाओ और अच्छे से एंटरटेन करो, सेलिब्रेट करो। और महादेव से हमें एक बात सीखनी चाहिए, ध्यान करना, क्योंकि महादेव जैसा ध्यानी आज तक कोई हुआ ही नहीं। और तांडव करना भी सीखना चाहिए जब तांडव करने की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि महाकाल महादेव जैसा तांडव आज तक किसी ने नहीं किया पूरे इतिहास में। तो दोनों रखना चाहिए अपने अंदर और महादेव की पूजा करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, क्योंकि महादेव तो हैं, महादेव ही सत्य हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप सभी को भी करना चाहिए महादेव की भक्ति। और महादेव भोले हैं, बहुत भोले हैं। तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज महादेव का दिन है और मैं बहुत मानता हूँ। और आज मेरे सेलिब्रेसी का कंप्लीट 57 डेज़ कंप्लीट हो चुका है। जो कि मेरा कंप्लीट 1 ईयर का चैलेंज था, उसमें से 57 डेज़ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और आप लोगों को डे बाय डे अपडेट देते आ रहा हूँ। और आप लोग से ये भी बोलता हूँ कि आप लोग अपने बारे में भी अपडेट देते रहो यार, क्योंकि आप लोग से भी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो कुछ अपडेट दे रहे हो अपने बारे में। तो आप लोगों को देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है और मैं जो बताता हूँ उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और इस मार्ग पे चलना चाहता है। तो ये आप लोग जब तक पॉजिटिव कुछ दोगे नहीं, कमेंट्स के थ्रू, लाइक्स के थ्रू, सब्सक्राइब्स के थ्रू, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये सब कर दिया करो, इसमें कुछ नहीं जाता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे मैं अपडेट देता रहूँ आप लोगों को। और क्या बोलूँ मैं आज? समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ इस पे, क्योंकि आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुशी में जो बोलना है अभी भूल जा रहा हूँ। तो चलो फिर आज मैं एक अट्रैक्शन पे आज बात करने वाला हूँ। जब मैंने अपनी ब्रह्मचर्यता स्टार्ट की थी, बिल्कुल मैं अननोन था ब्रह्मचर्यता से, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मुझे 3 मंथ्स के बाद में मेरे साथ साथ में क्या क्या चमत्कार होने लगे थे, मैं उस पर आज मैं बात कर लेता हूँ और आप लोगों को बताऊँगा। क्योंकि आप लोग ब्रह्मचर्यता भी उस चीज़ के लिए फॉलो करोगे कि आपको कुछ चाहिए, इससे तभी फॉलो करोगे, है ना? तो मैं इस थ्रू भी इसके माध्यम से भी आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इसके लिए भी आप लोग मोटिवेट हो और इसकी वजह से भी तो स्टार्ट करो, इस लाइन में आओ आप लोग और देखो फिर क्या क्या चमत्कार मिलते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं पहले ही वीडियो में बता रखा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई थी, तो मैंने स्टार्ट किया था।
जब मैं स्टार्ट किया और इसमें 3 मंथ्स हो गया ना मेरा, तो मैं तो पूरे अंदर बाहर एक समान रह के मतलब रहता था। मतलब मेरे मन में भी कोई बुरे थॉट्स नहीं आते थे। तो मेरा बिल्कुल रिलैप्स नहीं हुआ था 3 मंथ्स के अंदर भी, और ना ही वो नाइटफॉल हुआ था, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदर बाहर दोनों प्योर ही था, तो नहीं हुआ था। तो मेरा जो वाइब्रेशन 3 मंथ्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे फीमेल अट्रैक्शन बहुत सारे आने लगे थे, बहुत सारे। और उस अट्रैक्शन को मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब एकदम से मुझ में ऐसा क्या हो गया कि जिस लड़की को मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, या मुझे लगता था कि मेरा स्टैंडर्ड उससे थोड़ा डाउन है, वो भी मुझसे अट्रैक्ट होती दिख रही थी और मुझसे बात करना चाह रही थी। मैं ये नोटिस कर पा रहा था। तो मैं उस समय पे समझ नहीं पाता था कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्या चमत्कार हो गया और मेरे साथ ऐसा, मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं तो वही हूँ जो था, बट मैं खुद को, मतलब मैं अपने नज़र में वो था जो मैं पहले था, बट जो बाहर से जो लोग थे वो मेरी वाइब्रेशन को नोटिस कर रहे थे कि ये बंदा डिफरेंट हो चुका है और ये डिफरेंट दिखता है, इसमें डिफरेंट लेवल की एनर्जी है, वो लोग नोटिस कर रहे थे। जो कि मुझे बाद में पता चला। और जब ये मेरा सेलिब्रेसी का 6 मंथ कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम पे अट्रैक्शन का लेवल इतना बढ़ गया था कि मैं आप लोग से ये बात शेयर करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार क्या फिल्मी बातें कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल भी है क्या। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये हो चुका है मेरे साथ, जो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। जब मैं 6 मंथ को टच करने लगा था, तो इसमें मुझे डेली रनिंग एक्सरसाइज करना पड़ता था, क्योंकि मुझे अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ता था। अदरवाइज़ ये दूसरे डायरेक्शन में मुझे खींचने लगता था, मेरे मन में डिस्ट्रैक्शन आने लगता था। तो उसको लेकर मैं डेली पार्क जाता था, रनिंग मारता था, एक्सरसाइज करता था उस टाइम पे स्टार्ट। और तो क्या हुआ, जो वहाँ दिल्ली में जब जाओगे ना आप लोग, तो वहाँ जो पार्क है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने जिम लगा रखा है पार्क में भी। तो हम लोग रनिंग वनिंग मार कर और हम वहाँ पे एक्सरसाइज करने लगते थे। तो वो रोड के किनारे पे ही पड़ता था पार्क, तो उधर से लड़कियाँ आती जाती थी, तो हम लोग एक्सरसाइज करते थे। तो उस टाइम शाम में 5 o'clock के करीब में हम लोग जाते थे वहाँ पे एक्सरसाइज करने। तो उस टाइम पे ही कॉलेज की छुट्टियाँ होती थी, तो उधर से ही लड़कियाँ गुजरती थी, आती जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उधर से 2 लड़कियाँ आई रोड की तरफ से, और एकदम से जहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा था वहाँ पे वो लोग खड़ी हुई कुछ दूर पे, और अपने में बात करने लगती थी और कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने लगती थी। मैं नोटिस करता था ये चल क्या रहा है भाई, क्या हो गया इनको, मतलब मैं समझ नहीं पाता था। मतलब इतना तो समझ रहा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि मेरे साथ ही गड़बड़ है। मुझे लगता था कि किसी और के लिए आती होंगी, बट वो मतलब ऐसा, मतलब 1 सप्ताह तक ऐसा करती रही, आती रही, जाती रही। एक दिन उन्होंने वो दोनों मेरे पास आई, और फिर मैंने बोला कि क्या बात है, क्या बात हो गई, क्या हुआ। तो बोल रही है आपका ना इंस्टाग्राम आईडी चाहिए। मैंने बोला क्यों? मैं तो दंग सा रह गया कि भाई इंस्टाग्राम आईडी क्यों, क्या क्या बात हो गई। मैं तो बिल्कुल इन सब चीज़ों में जाना नहीं था मुझे, मैं ध्यान ही नहीं देता था लड़कियों पे बिल्कुल भी। तो वो बोल रही कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मुझे बात करनी है। मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम आईडी चलाता ही नहीं हूँ, और सच में उस टाइम पे मैंने बंद कर रखा था इंस्टाग्राम, और मैं नहीं चलाता था, मैंने बंद कर दिया था जो भी सोशल मीडिया है मेरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ डिलीट करके, और मैं अपनी पढ़ाई करता था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल मैं सारे डिस्ट्रक्शन ख़त्म ही कर दिया था उस टाइम पे। तो बोल रही कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे इंस्टाग्राम की आईडी दे दो प्लीज़। तो मैंने एक दिन तो रिटर्न कर दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है, आप लोग जाओ। फिर 2-3 दिन लेट करके वो लोग फिर से आई, और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो आप अपना नंबर दे दो मुझे। मैंने बोला नंबर तो मैं किसी से शेयर नहीं करता हूँ, नंबर कैसे दूँगा। तो फिर मैंने देखा कि उनका चेहरा उतर गया,
और वो छोटी भी थी मेरे से, मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी वो लोग कॉलेज की। तो अब उनका चेहरा उतर गया तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि यार नंबर दे देने में क्या बुरा है, मना कर दूंगा कि मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन नंबर ले लो। तो मैंने ऐसे बोला कि ठीक है नंबर मैं दे देता हूँ, क्योंकि उन लोगों का चेहरा उतर गया बिल्कुल, वहाँ पे रिजेक्शन मिल गया ना सामने से कि मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं नंबर नहीं दूंगा मैं। तो उनको बुरा लगा, तो मैंने फील किया कि बुरा लग रहा है इनको, तो फिर मैं मान गया कि हाँ नंबर ले लो, बट मैं बात नहीं कर पाऊँगा। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मेरे पास बहुत टाइम कम होता है, तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, नंबर लेना है तो ले लो कोई बात नहीं। और मैंने नंबर दे दिया, तो नंबर लेकर गई वो लोग, और फिर मैसेज पे मैसेज आने लगे। उसके बाद मैं रिप्लाई वगैरह नहीं देता था, फिर देखा उसका मतलब अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है कि मतलब फ़ोटो दे दो। अब दोस्तों में मतलब फ़ोटो का भी डिमांड करने लगी कि दोस्तों को दिखाना है कि फ़ोटो दे दो अपना, वगैरह वगैरह। मैंने बोला भाई इसको क्या हो गया, बच्ची है, छोटी है मेरे से काफ़ी, और मुझे इसमें तो पढ़ना भी नहीं था। तो मैंने बोला कि फ़ोटो तो नहीं दे रहा मैं, और देखो अगर तुम ज़्यादा मेरे से क्लोज होती हो तो तुमको तकलीफ़ होगी, क्योंकि मेरे तरफ से ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं, और तुम आगे बढ़ते जा रही हो इसमें, और मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है, और ना ही कोई जाना है, मतलब मुझे करना ही नहीं है, सब चाहे फीमेल के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर मैंने उसको थोड़ा ऐसे मतलब डांटते हुए समझाया फ़ोन पे ही। उसके बाद से उसने फिर मैसेज करना बंद कर दिया, और फिर कभी कभी मिलती थी तो शर्मा जाती थी, क्योंकि वो मोहल्ले की ही थी, तो कभी सामने से दिख जाती थी। तो जो भी जिसको भी रिजेक्शन मिल गया है तो उसको तो शर्म थोड़ी सी आनी है कि भाई मैं लड़कियों की इसको अप्रोच की और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा बंदा है, तो उसको शर्म आ जाती थी थोड़ी बहुत। तो उसके बाद उसने मैसेज नहीं किया और अप्रोच करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने मना कर दिया। तो मैं ये बात आप लोग से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये सुन के भी आप ब्रह्मचर्यता स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब इसको फॉलो करने लगोगे ना पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, तो आपको हज़ारों में अट्रैक्शंस आएंगे फीमेल्स के। और फीमेल्स के मतलब उसका एज कुछ भी हो सकता है, तुमसे छोटी भी हो सकती है, तुम्हारे एज की भी हो जाएगी, तुमसे बड़ी भी, तुमसे बहुत बड़ी भी, तो मतलब तुम्हारी ग्रैंड मदर की भी एज की हो सकती है, दादी माँ की एज की भी हो सकती है। तो इस लेवल के अट्रैक्शन आते हैं। तो आपको अट्रैक्शन चाहिए, फीमेल्स चाहिए, तो उसके लिए भी स्टार्ट करो इस जर्नी को, क्योंकि ये जर्नी सबसे बेहतरीन जर्नी है। और आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो मैंने डिसाइड किया है कि हमें शिव से ध्यान करना सीखना चाहिए। तो मैं आज से ध्यान करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं ध्यान करूँगा डेली 15 से 30 मिनट के बीच में करूँगा, और आप लोग भी चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो ध्यान करना, क्योंकि ध्यान करने से हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, हमारा सारा स्ट्रेस ख़त्म होता है और ब्रेन बहुत शांत रहता है। तो आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो, अपने ब्रह्मचर्यता के साथ में ध्यान भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि शिव से आज शिव का दिन है, महादेव का दिन है, महाकाल का दिन है। तो इसलिए मैंने कमिटमेंट लिया कि जब महादेव करते थे, शिव करते थे ध्यान, तो मैं भी करूँगा। और मैंने पहले भी ध्यान किया है, तो मुझे पता है कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बट मैं पाखंड नहीं करूँगा कि मैं 3 o'clock सुबह में उठ के मैं ध्यान करने लगूँ, या 4 o'clock उठ के ध्यान करने लगूँ। आपको दिन में, रात में, शाम में, जब भी टाइम मिलता है उस टाइम में आप ध्यान कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। खाना खा के बैठ जाओ ध्यान में, कोई बात नहीं। जब भी टाइम मिले आप 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल के ध्यान में बैठ जाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ, और देखो कैसे जीवन आपके लाइफ में जादू होने लगेगा। आपका जीवन बिल्कुल जादू की तरफ बदलने लगेगा, मैजिक होने लगेगा। तो चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहो।